गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। अभी तक आप लोग हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु की और उनकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, उसमें जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जैसे उसमें नर्मदा, ताप्ती, माही, ऐसी नदियाँ जो है उसमें कई सारी थी। ठीक है, तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के विषय में। ठीक है, आपको यहाँ पर नदियाँ दिखेंगी कई सारी, जैसे आपको दिख रही होंगी। स्वर्ण रेखा नदी आपको दिख रही है, ये स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या, वंशधारा, गोदावरी, कृष्णा। इसके अतिरिक्त पेन्नार, पेन्नायार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी, 13 नदियाँ जो आज हैं ये हमारी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाकर। इसके अलावा गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो डिटेल में इनके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सी नदी कहाँ से उद्गम होता है, सारी नदियों के बारे में आज हम जानकारी ले लेंगे। साथ ही इनके साथ में मैं आपका जो है जलप्रपात जो भी इन पर हैं, जो कि है नहीं इन नदियों पर ज़्यादा जलप्रपात, तो इसके अलावा जितने भी हमारे जो परियोजनाएं इन पर हैं उनके बारे में भी चर्चा साथ में कर लेंगे। ठीक है, तो पहली नदी की अगर बात करें, स्वर्णरेखा नदी जो हमारी पहली नदी है, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। अगर आपको ध्यान रखना है तो इनको याद करने का तरीका आपको बता दें हम। सारी नदियाँ सीक्वेंस हैं। सबसे पहले आपको स्वर्णरेखा दिखेगी, उसके बाद वैतरणी, उसके बाद ब्राह्मणी, मतलब ये उत्तर से दक्षिण पूरे क्रम से लिखी हुई हैं। ठीक है, सबसे ऊपर आपको कौन सी नदी दिखेगी मैप में, स्वर्णरेखा, उसके बाद वैतरणी, उसके बाद ब्राह्मणी, उसके बाद महानदी। आपको मैप अगर हम दिखाएं तो आप ध्यान से देख लीजिए मैप को। ये आपको मैप दिख रहा है। ठीक है, ये हुगली नदी एक गिरती है, जो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, उसी से एक हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर निकली हुई। ठीक है, तो हुगली गिरती है। उसके बाद आपको दिख रही होगी स्वर्ण रेखा नदी है। ठीक है, उसके बाद वैतरणी नदी, उसके बाद ब्राह्मणी नदी है। ठीक है, उसके बाद महानदी है। वो दिख रही है, 4 नदियाँ। इसके अलावा अगर थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ दिख रही गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। ठीक है, तो हम यहाँ पर नदियाँ बहुत कम दिख रही हैं, वैगई और ताम्रपर्णी। ठीक है, लेकिन हम आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं, इसलिए सारी नदियाँ आपके साथ बढ़ जाएंगी संख्या में। ठीक है, सीक्वेंसिंग यही है जो हमने आपको बताई है। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या, वंशधारा, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पेन्नायार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। आपको एक फार्मूले से ये सारी नदियाँ एक सीक्वेंस में कैसे याद हो सकती हैं, ये आप देख लीजिए। स्वर्ण मतलब है सोना, सोने का बेंत लेकर ब्राह्मण ने महानदी पार की। ठीक है, सारी की सारी नदियाँ जो आपको दिख रही हैं ये हमारी उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, उड़ीसा प्रांत में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आपकी पहली लाइन आपको दिख रही होगी, सोने का बेंत लेकर ब्राह्मण ने महानदी पार की। ठीक है, सोने का बेंत लेकर अर्थात सोने का बेंत कहाँ है, सोने मतलब स्वर्ण रेखा, बेंत मतलब वैतरणी, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणी ने महानदी पार की, यानी महानदी। तो 4 नदियाँ आपको पता हो गई कहाँ गिरती हैं, सब उड़ीसा में गिरती हैं। उड़ीसा के बाद में आपको जो है गिर जाती हैं। इनके मैपिंग आपको अभी दिखाएंगे, एक एक जानकारी देंगे, लेकिन सीक्वेंसिंग इससे आपको याद हो जाएगी। सोने का बेंत लेकर ब्राह्मण ने महानदी पार की। ठीक है, इसके अलावा आगे अगर बात करें तो फिर ऋषियों के वंश ने गोद में कृष्ण को लेकर प्यार प्यार कर वो ताम्रपर्ण पा गए। ठीक, ऋषियों के वंश ने कृष्ण को गोद में कृष्ण को लेकर प्यार प्यार कर वो ताम्रपर्ण पा गए। ठीक, ऋषियों के वंश ने क्या किया, ऋषियों के वंश ने, ऋषि मतलब ऋषिकुल्या नदी, वंश मतलब वंशधारा नदी, गोद में गोदावरी नदी, कृष्ण को कृष्णा नदी, प्यार 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 अर्थात पेन्नार और पेन्नायार। ठीक है, पेन्नार और पेन्नायार। ठीक है, सीक्वेंस इसका उत्तर से दक्षिण पूछा था, तो आप याद ध्यान रखिएगा इसका। पहले पेन्नार है, उसके बाद पेन्नायार है। ठीक है, कर अर्थात कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। ठीक है, अर्थात वो ताम्रपर्ण पा गए, वो मतलब वैगई, और ताम्रपर्ण मतलब ताम्रपर्णी पा गए। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे, सबसे पहली नदी हमने क्या आपको बताया था, 4 चीज़ें, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण, सोने के बेंत को सोने को
सोने के बेंत को ब्राह्मण लेकर सोने का बेंत लेकर ब्राह्मण ने महानदी पार की। आपको पहले ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। तो ठीक, तो स्वर्ण रेखा की अगर बात करें तो ये रांची के पठार झारखंड से निकलती है। ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बहती है। इसकी रेत में सोने के कंकड़ पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा रखा गया है। हुंडरू जलप्रपात इसी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात? हुंडरू। ठीक है, सोने का हांडा हमने खरीदा, सोने का क्या हमने खरीद लिया? हुंडा। ठीक, सोने का हुंडा हमने खरीदा था, इसलिए स्वर्ण रेखा पर हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, कहाँ है? झारखंड प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? झारखंड प्रांत में स्थित है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, आपको दिख रही है ये निकल कहाँ से रही है? रांची के पठार से निकल रही है और निकल कर जो है ये झारखंड से, वेस्ट बंगाल से उड़ीसा में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और यहीं झारखंड पे इस पे एक जलप्रपात पाया जाता है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में स्थित है। ठीक है, सारी कहानी आपको समझ में आ गई स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे, दूसरी नदी हमने क्या बताया था? सोने का बेंत। बेंत अर्थात वैतरणी। वैतरणी नदी की अगर बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल भी जो है उड़ीसा है। ये उड़ीसा से ही उद्गमित होती है। ग्योंझोर का पठार जो है इसका उद्गम स्थल है। ग्योंझोर का पठार लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोहा जो है खनिज पदार्थ जब आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, संसाधन जब पढ़ाए जाएंगे उसमें आपको पढ़ेंगे ग्योंझोर जो है लोहे के लिए फेमस है। इसके अलावा इसका प्रवास सिर्फ उड़ीसा में ही है। ठीक है, उड़ीसा में निकलकर उड़ीसा में ही कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो सीक्वेंस इसका जो आप समझ में आएगा, तो ग्योंझोर के पठार से निकली, उड़ीसा में बह के बंगाल की खाड़ी में सीधे गिर गई जाके। ठीक, तीसरी हमने क्या बताया था? सोने का बेंत लेकर ब्राह्मण ने, ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी की अगर बात करेंगे तो ब्राह्मणी नदी हमारी कहाँ से निकलती है? ये भी हमारी रांची के पठार से निकलती है। ठीक है, ये ब्राह्मणी नदी आपको दिख रही है। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकल रही है? रांची के पठार से जो है निकलती है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी की अगर बात करोगे तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम रांची का पठार है। झारखंड और उड़ीसा में बहती है। रांची का पठार झारखंड में है। ठीक है, उड़ीसा में जाकर गिरती है, तो झारखंड उड़ीसा दो जगह बहती है। व्हीलर द्वीप जो है, व्हीलर द्वीप जो हमारा है ब्राह्मणी नदी पर जो है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बना हुआ है। यहाँ पर मिट गया है जरा सा। ठीक है, तो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर यह बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है व्हीलर द्वीप आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, व्हीलर द्वीप जब आपको द्वीप पढ़ाए थे हमने, तो आपको बताया था व्हीलर द्वीप का ही नाम बदलकर कलाम द्वीप रख दिया गया। ठीक है, किस नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप है? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कलाम द्वीप कर दिया गया था। ये सारी नदियाँ कहाँ गिर रही हैं? बे ऑफ बंगाल में, वो भी उड़ीसा में गिरती हैं। ठीक है, अब अगर नदियों का आप क्रम देखेंगे तो यहाँ रांची का पठार दिखेगा, यहाँ से एक नदी निकलती है स्वर्ण रेखा, एक नदी निकलती है ब्राह्मणी, और इसी के बीच से जो है क्योंझोर का पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वैतरणी। ठीक है, तो सोने के बेंत को लेकर ब्राह्मण। ठीक है, ये समझ में आया। इसके अलावा लास्ट हमारा है महानदी। ठीक है, बात हम क्या कर रहे हैं? महानदी की अभी। तो महानदी जो हमारी है चौथी नदी है, जो उड़ीसा में ही अभी गिरती जाकर है। सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से ये निकलती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। इसे छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, सिहावा पहाड़ी से निकलती है। अगर आप ध्यान देंगे अब इन चारों नदियों का, तो आपको इसे दिखेंगी। सबसे पहले रांची का पठार, रांची के पठार से निकलती है स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी। ठीक है, उसके बीच में क्योंझोर के पठार से निकलती है वैतरणी। ठीक है, उसके बाद सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकल के आती है। महानदी जो जाकर गिर जाती है कहाँ? ये भी उड़ीसा में। तो चारों नदियाँ कहाँ गिरती हैं? उड़ीसा में गिर जाती हैं। ठीक है, इसी के बीच में आपको छोटा सा दिख रहा होगा टिक्करपारा पर्वत, दिख रहा है आपको? टिक्करपारा पर्वत, महानदी। अच्छा, इस नदी को यानी महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था पहले। ठीक, महानदी को क्या कहा जाता था? उड़ीसा का शोक कहा जाता था। वैसे तो इसका नाम महान है, लेकिन ये उड़ीसा फिर भी शोक कहलाती थी। क्यों कहलाती थी? क्योंकि उसके द्वारा जो है इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी। ठीक, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी, लेकिन फिर हमने क्या किया? इस पर बना दी हमने 3 परियोजनाएँ। ठीक, 3 परियोजनाएँ कौन कौन सी परियोजनाएँ बनाई? जिससे बाढ़ में हो गई कमी। ठीक, तो इसलिए इसका अब हम बंगाल का, उड़ीसा का शोक नहीं कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बात करोगे तो यहाँ पर आपको 3 परियोजनाएं कौन कौन सी बनी थी? हीराकुंड, टिक्करपारा और नराज बांध। 3 परियोजनाएं बनी। हीराकुंड जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक, हीराकुंड क्या है? विश्व का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड विश्व का सबसे लंबा बांध आपको दिख रहा है। 4801 मीटर जो है ये लंबाई इसकी है। 4801 मीटर, लगभग 5000 यानी 5 किलोमीटर से कुछ कम है, यानी 200 मीटर सिर्फ। 4801 मीटर इसकी लंबाई है हीराकुंड की, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, कौन सी नदी पर बना है? महानदी पर। महानदी पर हीराकुंड। ओके,
अगर इसकी बात करें फार्मूला, अगर एक आपको छोटा सा दे दें जिसे आपको याद रहे, महान हीरा ठाकुर का पारा नाराज है। ठीक है, महान हीरा ठाकुर का पारा नाराज है। महान अर्थात महानदी पर, हीरा अर्थात हीरा कुंड, पारा अर्थात टिक्कर पारा, नाराज मतलब नाराज बांध। ठीक, ये आपको से याद रह जाएगा। महान हीरा ठाकुर का पारा नाराज है। महान अर्थात महानदी, हीरा अर्थात हीरा कुंड, पारा मतलब टिक्कर पारा, नाराज मतलब नाराज बांध है। ठीक है, हीरा कुंड बांध है, टिक्कर पारा बांध है, नाराज बांध है। 3 बांध जो है बनाए गए थे, 3 परियोजनाएं बनाई गई थी किस पर, महानदी पर। ठीक है, तो आपकी ये 4 नदियां हो गई। कौन कौन सी, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी। ठीक है, टिक्कर पारा परियोजना है, उसी के जस्ट ऊपर जो है टिक्कर पारा पर्वत है। ठीक है, इतना ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वीं नदी हमने क्या बताया था, ऋषिकुल्या नदी। फार्मूला क्या था आपका, फार्मूले पे एक बार फिर से चलेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, सोने का बेंत लेकर ब्राह्मण ने महानदी पार की। ठीक है, ये हमारा हो गया खत्म। अब हम क्या करेंगे, ऋषियों के वंश ने गोद में कृष्ण को लेकर, ऋषियों के वंश ने गोद में कृष्ण को लेकर। ठीक है, याद रखिएगा कृष्ण को गोद नहीं है, गोद, गोद पहले आएगी फिर कृष्ण बाद में आएंगे। ठीक है, चलिए तो ऋषिकुल्या नदी की अगर बात करेंगे, ऋषि हमने कहा था ऋषियों की अगर बात करेंगे तो इसका उड़ीसा के पहाड़ी के भागों से उद्गम होता है। ठीक है, चिल्का झील के दक्षिण से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उड़ीसा में ही। ठीक है, नहीं ऋषिकुल्या नदी सिर्फ उड़ीसा में ही है, उड़ीसा से ही निकलेगी, उड़ीसा में ही गिर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी 5वीं नदी है जो उड़ीसा में ही गिर रही है। ठीक, सहायक अगर इसकी नदियों की बात करोगे तो देवी इसकी एक सहायक नदी है। देवी और ऋषिकुल्या नदी जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पर कहाँ पर संगम होता है इनका, जहाँ पर गहिरमाथा नामक स्थान है। ठीक है, तो यहाँ से इसे देवी नदी है, ये ऋषिकुल्या नदी है, दोनों नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं, कौन सा स्थान है वो, उस स्थान का नाम है गहिरमाथा। और गहिरमाथा हमारा कछुओं के संरक्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, यहाँ पर कछुओं के संरक्षण की परियोजना चलाई गई है, प्रारंभ की गई है, जिसके लिए बहुत फेमस है गहिरमाथा। ठीक है, किसके लिए फेमस है गहिरमाथा, कछुओं के लिए फेमस है, कछुओं के संरक्षण के लिए। ठीक है, इस क्षेत्र में लांगर हेड प्रजाति के कछुए, ठीक है, लांगर हेड, इसके जो सिर होता है काफ़ी लंबा होता है, इसलिए इसका नाम लांगर हेड रखा गया है। ठीक है, ये बहुत अधिक पाया जाता है। यहीं पर दक्षिण अमेरिका की प्रजाति ओलिव रिडले खतरे की स्थिति में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के कछुओं की प्रजाति है ओलिव रिडले, बहुत ज़्यादा जो है इसके बारे में पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरे में है, और जो इसी वजह से जो है इसके बारे में खूब जानकारियाँ आती हैं। तो गहिरमाथा नामक स्थान पर भी इसका संरक्षण किया गया है, जो है खतरे की स्थिति में ये बनी हुई है ओलिव रिडले कछुओं की प्रजाति। ठीक है, लॉन्गर हेड और ओलिव रिडले दोनों यहाँ पर जो है संरक्षित हैं गहिरमाथा नामक स्थान पर, वहाँ जहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं, कौन कौन सी, देवी नदी और ऋषिकुल्या नदी जहाँ पर आकर मिलती हैं। ओके, तो हमारी ये 5वीं नदी थी जो उड़ीसा में गिरती आकर है। ठीक है, उड़ीसा से ही इसका उद्गम होता है। मान लो यहाँ पर ये ऐसे जो है ये ऐसे यहाँ पर ये उड़ीसा में एक और नदी जुड़ गई है कि ये कौन सी है, ऋषिकुल्या नदी है, और ये हमारे इसमें देवी नदी जुड़ रही है। हमारा गहिरमाथा नामक स्थान है जहाँ पर कछुओं का संरक्षण होता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे वंशधारा। हमने क्या बताया था, ऋषियों के वंश ने गोद में। ठीक है, नहीं ऋषियों के वंश, ऋषि मतलब ऋषिकुल्या हो गया, गोद मतलब अब गोदावरी होगा, ऋषियों के वंश, वंश मतलब वंशधारा होगा, उसके बाद गोदावरी होगा। ठीक है, तो वंशधारा की अब बात करेंगे। वंशधारा नदी 6ठी नदी हमारी है, उड़ीसा के नयागढ़ पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से सीमा बनाते हुए ये गिरती है। परियोजना की अगर बात करोगे तो वंशधारा परियोजना इसी पर है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है, स्थित सिर्फ आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यानी ये उड़ीसा से निकलती है और आंध्र प्रदेश में जाकर गिरती है। ठीक है, उड़ीसा से निकलकर ऐसे आंध्र प्रदेश में गिर जाती है। ठीक है, तो ये उड़ीसा वाला पोर्शन जो हमारा, ये हमारा उड़ीसा वाला पोर्शन हो गया, ये हमारा आंध्र प्रदेश वाला पोर्शन हो गया। इसी उड़ीसा वाले पोर्शन पर एक परियोजना पाई जाती है जिसका नाम है क्या, वंशधारा परियोजना। वंशधारा नदी पर वंशधारा परियोजना ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, लेकिन इस संयुक्त परियोजना है दोनों राज्यों की, इसका फायदा दोनों राज्य ले रहे हैं, इसलिए इसका नाम जो है वंशधारा परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद 7वीं हमारी गोद में लेकर अर्थात गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की अगर बात करोगे तो महाराष्ट्र के नासिक पहाड़ी के त्रयंबक नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो है थोड़ा सा नदियों के बारे में डिटेल अध्ययन होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। गोदावरी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ये महाराष्ट्र में नासिक पहाड़ी के त्रयंबक नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। ठीक है,
तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है? त्रयंबक नामक स्थान, नासिक पहाड़ी, महाराष्ट्र। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र इसकी अगर बात करोगे तो महाराष्ट्र से तेलंगाना से आंध्र प्रदेश तक ये बहती है। ठीक है, महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में आकर गिरती है। लंबाई की अगर बात करोगे तो 1465 किलोमीटर ये लंबी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? आपकी गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी सबसे लंबी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। ठीक है, मध्य भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? आपको बताए थे। अगला, अगर पिछला वाला आपने वीडियो पढ़ा होगा तो आप बताइए जरा सा, कौन सी नदी जो है दक्षिण भारत की, तो आप लोग को बताना है कि कौन सी नदी मध्य भारत में सबसे लंबी नदी थी। तो आप लोग पढ़े होंगे एक नदी जो हमने बताई थी जो पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा नदी, वो हमारी मध्य भारत की सबसे लंबी नदी थी। और ये हमारी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है, अगर गोदावरी नदी की बात करेंगे तो गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर लंबी है। दक्षिण भारत की इसको गंगा बोला जाता है, दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। इसे वृद्ध गंगा भी बोला जाता है और लंबी गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, नदियों के अगर नाम देखेंगे गोदावरी के तो कौन कौन से हैं? दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा और सबसे लंबी गंगा भी इसे बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह धवलेश्वर नामक स्थान पर 3 शाखाओं में बढ़ जाती है, तो वरिष्ठ गंगा, नारायणी गंगा, गोदावरी, वरिष्ठ गोदावरी, नारायणी गोदावरी और गोमती गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी 3 भागों में बढ़ जाती है। अगर मैपिंग देखेंगे तो कुछ आपको ऐसे नजर आएगी। ठीक है, आपको कहाँ से बताया था? त्रयंबक नामक पहाड़ी से निकलती है, समझे? नासिक पहाड़ी में त्रयंबक नामक जो है स्थान है, वहाँ से निकलती, त्रयंबक नामक पहाड़ी से निकलती है। ओके, इसके अलावा अगर बात करेंगे तो ये जब चलना शुरू करती है तो कुछ इस प्रकार से ये आकर जो है धवलेश्वर नामक स्थान से 3 भागों में बढ़ जाती है, वरिष्ठ गोदावरी, नारायणी गोदावरी और गोमती गोदावरी। ओके, वरिष्ठ गोदावरी, नारायणी गोदावरी और गोमती गोदावरी। ध्यान रखिएगा, VNG सबसे ऊपर V है, उसके बाद N है, नीचे G है, VNG। ओके, वरिष्ठ, नारायणी और गोमती गोदावरी। ठीक है, इसमें दूधना और पूर्णा नदी, प्रवरा और मूला नदी, पेनगंगा में प्राणहिता, वेनगंगा और वृद्धा नदी। ठीक है, एक यहाँ पर गीशा नदी, यहाँ पर जो है एक छोटी सी नदी आपको दिख रही होगी जिसका नाम है मंजीरा नदी। मंजीरा नदी पर छोटी सी तिराना, ये आपको दिख रही है, तिरना नदी, इधर कजरा नदी। ठीक है, इसी पर एक छोटा सा बांध दिख रहा है, निजाम सागर कृत्रिम झील दिख रही है। किस नदी पर? मंजीरा नदी पर है जो, और मंजीरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पेनगंगा एक दिख रही है, पेनगंगा पर छोटी छोटी नदियाँ दिख रही हैं, प्राणहिता, वेनगंगा और वर्धा। और फिर वेनगंगा की एक सहायक नदी आपको दिख रही है पेंच। ठीक है, पेंच नदी पर मध्य प्रदेश में जो कि पेंच जो है इसमें परियोजना है। उसके बाद इंद्रावती दिख रही है, सेलूरी दिख रही है। ठीक है, उसके बाद पेचमपाद और राम सागर परियोजना तेलंगाना में यहाँ दिख रही है। ठीक है, ये आपको छोटी सी परियोजना दिख रही होगी। ठीक है, उसके बाद राम गुड्डन परियोजना दिख रही है तेलंगाना की। ठीक है, धवलेश्वर से वरिष्ठ गोदावरी, नारायणी और गोमती गोदावरी में बढ़ जा रही है। इसके बारे में आप देखिए, सारी चीज़ें आप याद कर नहीं सकते हैं एक साथ में, तो हमने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देने हैं, वही आपको याद कर लेना है। ठीक है, गोदावरी सबसे पहली बात कहाँ से निकल रही है, ये इंपॉर्टेंट है। त्रयंबक की नासिक पहाड़ी से निकल रही है, महाराष्ट्र की। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र है, त्रयंबक पहाड़ी से निकल रही है। ठीक है, पूर्णा परियोजना एक जो है, जो पूर्णा नदी पर स्थित है, वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आपको सिर्फ राज्य याद करने हैं। गीसा परियोजना कहाँ है? वो भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, पेंच परियोजना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, और इसका हमें याद करना है किस नदी पर है पेंच परियोजना? वेनगंगा नदी पर है। ठीक है, इसके अलावा निजाम सागर कृत्रिम झील हमारी जो है, ये हमारी किस राज्य में है? ये भी हमारी जो है महाराष्ट्र में है, और ये हमारा जो है मंजीरा नदी पर स्थित है। ठीक है, मंजीरा नदी पर निजाम सागर परियोजना है। ठीक है, इसके अलावा जायकावाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में आपको दिख रही है, यहाँ पर ये छोटी सी परियोजना दिख रही है, यहाँ पर जायकावाड़ी परियोजना है जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, इंद्रावती परियोजना छत्तीसगढ़ में है। नाम आपको सारे याद करने हैं, किस राज्य में कौन सी परियोजना है। पेचमपाद परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, राम सागर परियोजना भी इसे बोला जाता है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है। पेचमपाद परियोजना कहाँ है? तेलंगाना में है। रामगुड्डन परियोजना भी तेलंगाना में है। ठीक है, किस स्थान से 3 भागों में बढ़ती है? धवलेश्वर नामक स्थान से वरिष्ठ गोदावरी, नारायणी गोदावरी और गोमती गोदावरी में ये विभाजित हो जाती है। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी नदी याद हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले किस जगह से निकल रही थी? त्रयंबक नामक स्थान से निकल रही है। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद में सारी नदियाँ कौन कौन से कहाँ कहाँ पर जो है परियोजनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्णा महाराष्ट्र में है, गीसा भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके अलावा निज़ाम सागर जो है आपका, ये भी महाराष्ट्र में है। जायकवाड़ी परियोजना ये भी महाराष्ट्र में है। पेंच परियोजना मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा इंद्रावती परियोजना की अगर बात करेंगे, इंद्रावती परियोजना छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा बारी मेला जलाशय की बात करेंगे तो वो भी आपका कहाँ है, सेलूरी नदी पर है। पेचमपात परियोजना आपकी अगर देखेंगे तो वो भी हमारे तेलंगाना में है। रामगुड्डन परियोजना भी तेलंगाना में है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। कृष्णा नदी की अगर बात करें, इसके अलावा हमने क्या बताया था, गोद में लेकर कृष्ण को, कृष्ण मतलब कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 4 राज्यों में यह बहती है। 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी आपको बताई, गोदावरी। दूसरी आपकी क्या है, कृष्णा। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना एक है नागार्जुन सागर। इस पर यही अगर पूछी जाएगी परियोजना तो यही पूछी जाएगी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, आपको बताना होगा कृष्णा नदी पर है ये, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसके अलावा बहुत सारी परियोजनाएं इस पर, आपको बस नाम याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। निकलती कहाँ से याद रखना है आपको, महाबलेश्वर पहाड़ी से। उसके बाद एक गिरती कहाँ जाके, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। महाराष्ट्र होते हुए, कर्नाटक होते हुए चली जाती है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कहाँ कौन कौन से राज्य में आपको बताए हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इतनी जगह ये बहती है, ठीक है। इसमें जो है वरुणा, कायला, दूधगंगा, कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, मात प्रभा, डॉन, भीमा, सीना, मूसी, तुंगभद्रा और मुनेर नदियाँ मिलती है। इसमें इंपॉर्टेंट हमारी जो नदी है वो है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, एक तुंग और दूसरी भद्रा, ठीक है। भद्रा नदी पर भद्रा परियोजना भी है, ठीक है। इसके अलावा हंगरी और पिकरहंगी जो है तुंगभद्रा नदी की जो है सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा परियोजना भी है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एक भद्रा परियोजना है, तुंगभद्रा परियोजना है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे नागार्जुन सागर परियोजना आपको देखने को मिल जाएगी। किस नदी पर है ये आपकी, ये हमारी आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन, अर्जुन से आपको याद रहेगा, अर्जुन कृष्ण की जोड़ी थी, तो नागार्जुन जो है किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अलभंती परियोजना कर्नाटक में है। दोमा परियोजना महाराष्ट्र में। 3 परियोजनाएं आपको याद करनी है, कौन कौन सी, पहली तो दोमा, अलभंती और नागार्जुन। दोमा महाराष्ट्र, अलभंती कर्नाटक और नागार्जुन आंध्र प्रदेश। 3 परियोजनाएं आपको याद रखनी है सारी। कृष्णा नदी के मुहाने पर जो है जाकर ये आंध्र प्रदेश में गिर जाती है, ठीक है। तो आपको याद कौन कौन सी करनी है, दोमा परियोजना महाराष्ट्र, अलभंती परियोजना कर्नाटक और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा पेन्नार नदी की बात करेंगे। आपको बताए थे कि गोद में लेकर कृष्ण को प्यार प्यार किया। प्यार प्यार अर्थात क्या है, पेन्नार और पेन्नाइयार, ओके। तो पेन्नार नदी की बात करेंगे तो पेन्नार का उद्गम कहाँ है, कर्नाटक के कोलार जिले में है। नदी दुर्ग पहाड़ी है, ठीक है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसका प्रवाह होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रवाह होता है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इस पर एक नहर बनी हुई है जिसका नाम है बकिंघम नहर, ठीक है। बकिंघम नहर कृष्णा नदी को पेन्नार नदी से जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट नहर है ये बकिंघम नहर, जो हमारी कृष्णा नदी को पेन्नार नदी से जोड़ती है। कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, कृष्णा और पेन्नार को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है, बकिंघम नहर। बकिंघम नहर किन दो नदियों को जोड़ती है, कृष्णा पेन्नार। आपको कैसे भी क्वेश्चन है आपको याद रखना है, बकिंघम हमारी कृष्णा और पेन्नार को जोड़ती है। वैसे भी आपको क्रम याद होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद 10वीं हमारी जो नदी है हमारी है पेन्नार नदी। पेन्नार का उद्गम कर्नाटक में होता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में गिर जाती है, ठीक है। इसके और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। कावेरी की अगर बात करेंगे तो कावेरी नदी हमारी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कावेरी में उद्गम इसका कर्नाटक के कुर्ग जिले से हो रहा है, ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कल कावेरी नामक स्थान से, ठीक है। नाम क्यों कावेरी पड़ा है, क्योंकि इसका उद्गम जो हो रहा है वो कल कावेरी नामक स्थान से हो रहा है, इसलिए इसका नाम जो है कावेरी रखा गया, ठीक है। इसका क्षेत्र कर्नाटक और तमिलनाडु में है, कर्नाटक तमिलनाडु में ये भी बहती है, ठीक है। 800 किलोमीटर ये लंबी है। ब्रह्मगिरी से इसका उद्गम होता है, ठीक है। इसके अलावा ये बहकर जो है बहुत दूर तक जाती है और कावेरी डेल्टा में जो है जाकर गिर जाती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा आपको बता चुके हैं जब को पढ़ाए थे हम, जो गोदावरी मतलब वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जब पढ़ाए थे तो आपको सुंदरवन डेल्टा और बताए थे, और डेल्टा क्या होता है ये भी बताए थे, ठीक है। तो अब दोबारा चर्चा उसकी नहीं करेंगे, ठीक है। इस पर बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, जैसे लक्ष्मण है, कंबिनी है, शुभांगी है, भवानी है, हिरंगी है, अमरावती है, ठीक है, अकरावली है, सिंसा है, लोक पावनी है, हेमावती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद क्या रखना है इस पर, परियोजनाएँ, कृष्णराज परियोजना,
शिव समुद्रम परियोजना, मेट्टू बांध, स्टैनले जलाशय, ठीक है, और पापनारा परियोजना। आपको राज्य याद रखना है। पहली बात तो कृष्ण राज सागर परियोजना कहाँ है? कर्नाटका में है, आप लिख लीजिए। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटका में है। मेट्टू बांध कहाँ है? तमिलनाडु में है। स्टैनले जलाशय कहाँ है? आपका ये भी तमिलनाडु में है। इसके अलावा पापनारा परियोजना भी आपकी तमिलनाडु में है। ओके, इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है कावेरी में, ठीक है। कर्नाटक और तमिलनाडु दो जगह ये बहती है, तो दो आपकी तमिलनाडु में है। पहले श्रीरंगपट्टनम द्वीप और कृष्णराज परियोजना कर्नाटक में है। शिव समुद्रम परियोजना भी कर्नाटक में, इतनी चीज़ें कर्नाटक में। उसके बाद मेट्टू बांध, स्टैनले जलाशय और पापनारा परियोजना हमारी कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लास्ट जो हमारी दो नदियाँ बची हैं, तो वैगई नदी हमारी तमिलनाडु इसका उद्गम क्षेत्र है, और वर्षा नद पहाड़ी से जो है निकलती है। कहाँ से निकलती है उद्गम? इसका वर्षा नद पहाड़ी तमिलनाडु से, और तमिलनाडु में ही गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। लास्ट हमारी नदी है ताम्रपर्णी नदी, यह तमिलनाडु राज्य में बहती है, मन्नार की खाड़ी में जल गिराती है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? ये हमारा तमिलनाडु राज्य है, और यहाँ पर जो है ये अपना जल गिराती है इसे मन्नार की खाड़ी में, ठीक है। अगर आप नदियाँ देखना चाहें एक बार देख लीजिए। आपकी हुगली नदी आपको दिख रही है, जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही, गंगा की सहायक नदी है, और यहाँ से दामोदर इसकी सहायक नदी है। उसके बाद स्वर्ण रेखा, उसके बाद अगर आप देखेंगे सीक्वेंस से, तो हमने आपको क्या बताया था? सोने के बेंत को लेकर ब्राह्मण ने महानदी पार की। स्वर्ण रेखा है, वैतरणी है, ब्राह्मणी है, महानदी है, ठीक है। सीक्वेंस ऐसे ही था। उसके बाद हम बात कर रहे थे ऋषि अर्थात यहाँ पर एक नदी होगी जिसका नाम है ऋषिकुल्या नदी। ऋषिकुल्या नदी के बाद में आप गोद में लेकर कृष्ण को प्यार अर्थात पेन्नार के बाद एक और यहाँ पर नदी होगी पेन्नायार के, पेन्नायार नदी होगी, ठीक है। इतनी लंबी नहीं है, छोटी सी है, बस इतनी सी नदी होगी पेन्नायार, ठीक है। उसके बाद किया मतलब कावेरी नदी, उसके बाद यहाँ पर वैगई और ताम्रपर्णी नदी, ठीक है। इतनी नदियाँ आपको ध्यान रखनी है। सीक्वेंस आप देख लीजिए एक बार, सारा सही है एकदम। आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे सारी आपकी तैयार हो जाएंगी नदियाँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक जो हमारा होगा उसके बारे में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी, ठीक है। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपका इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक ख़त्म हो जाए।